वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि 1 जैन 2021 से एप्लीकेबल होने वाला है एंड ऑलरेडी अक्टूबर 2020 से कुछ लोगों पे अप्लाई हो भी चुका है एंड अब टैली में भी ये फीचर आ गया है। ई इनवॉइसिंग की मैं बात कर रही हूँ, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। व्हाट इज ई इनवॉइसिंग? तो टैली में तो ई इनवॉइसिंग आप कर लेंगे, आप IRP पोर्टल से भी वैलिडेट करवा देंगे क्योंकि अब टैली प्राइम में न्यू रिलीज जो आया है 1.1 उसमें ये अपडेट आ चुका है। आप टैली प्राइम के थ्रू ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज ई इनवॉइसिंग? ई इनवॉइसिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब, अगर लोग ये समझ रहे हैं कि हमें जीएसटी के पोर्टल पे जाके कुछ इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको एक्चुअली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, सभी के लिए स्टार्ट करवाया है, एप्लीकेबल किया है सभी बिजनेस पर्सन्स के लिए। उसके पीछे कुछ पर्पस है, कुछ रीजन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ई इनवॉइसिंग है क्या चीज। Involves registering of an already generated standard invoice on common portal। आप क्या करेंगे, जो आपने इनवॉइस आप जनरेट करते हैं, जैसे आप नॉर्मल इनवॉइस जनरेट करते हैं, जैसे आप टैली पे इनवॉइस जनरेट करते हैं या कोई और अदर सॉफ्टवेयर पे आप इनवॉइस जनरेट करते हैं, इनवॉइस वैसे ही जनरेट होगा। सिर्फ जो आपका इनवॉइस होगा वो वैलिडेट होगा आपके IRP पोर्टल पे। IRP मीन्स इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। Okay, invoice registration portal. The invoice issued by the notified supplier without being registered at the IRP portal will be considered as an invalid invoice। अगर आप IRP पोर्टल पे अपना इनवॉइस नहीं करवाएंगे, नहीं वैलिडेट करवाएंगे, तो आपका वो इनवॉइस इनवैलिड माना जाएगा। विदाउट IRP पोर्टल से वैलिडेट करवाए आप किसी को भी इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू द रेसिपेंट ऑन एन इनवैलिड इनवॉइस। और अगर आप कोई भी इनवैलिड इनवॉइस देंगे किसी को, तो रेसिपेंट उस पर ITC क्लेम नहीं कर पाएगा। तो अब इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है IRP पोर्टल से, जिसके लिए आपने ई इनवॉइसिंग के लिए जो भी सभी लोगों पे वो अप्लाई होता है, जिन जिन पर्सन्स पे वो अभी एप्लीकेबल होने वाला है 1 जैन 2021 से, उन सभी को ई इनवॉइसिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओके, तो आगे इसका पर्पस क्या है हम देखते हैं। पर्पस ऑफ ई इनवॉइसिंग, कर्ब टैक्स इवेजन। ई इनवॉइसिंग आया है तो सबसे ज्यादा तो ई इनवॉइसिंग इसलिए आया है कि टैक्स की चोरी ना हो पाए। टैक्स की चोरी ना हो पाए मींस आस्क फॉर अ रियल टाइम डेटा एंट्रीज। अगर आपको वैलिडेट करवानी पड़ेंगे अपने हर एक इनवॉइसेस को, तो आपको पता है कि वो रियल टाइम डेटा एंट्रीज को ही पिक करेगा। लेसन द स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। आप कोई भी इनवॉइसेस में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी इनवॉइसेस आप बना चुके हो, जब वो IRP पोर्टल से वैलिडेट हो जाएगा तो आप उस इनवॉइस में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, कुछ भी मैनिपुलेट आप इनवॉइस को नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पर्पस है वो है वेरीफाई जेन्युइननेस ऑफ रिफंड, कि किस केस में आप जो रिफंड है वो किस केस में अप्लाई हो पाएगा। इनपुट एंड आउटपुट टैक्स डिटेल्स आर रेडिली अवेलेबल। आपका जो इनपुट एंड आउटपुट टैक्स होगा वो आपका ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, इसको मैं अभी और थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे इसके बाद पे, और ज्यादा एक्सप्लेन करके मैं आपको इसको बताऊंगी। सिंप्लीफाई द रिटर्न प्रोसेस। आपका ना रिटर्न प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। यहीं पर मैं इस चीज को डिस्कस कर लेती हूँ। जो इनपुट एंड आउटपुट टैक्स डिटेल्स आर रेडिली अवेलेबल लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो आप शायद से आपका क्लियर हो पाएगा। सिंप्लीफाई द रिटर्न प्रोसेस, जब आप अपने इनवॉइसेस जो जनरेट करेंगे उनको IRP पोर्टल पे वैलिडेट करेंगे तो क्या होगा, इनवॉइसेस अपलोडेड एंड रजिस्टर्ड बाय सप्लायर विल बी auto populated in GSTR1 of supplier and GSTR2A for recipient। ओके, जैसे ही आप अपने इनवॉइसेस को IRP पोर्टल पे वैलिडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके GSTR1 पे वो रिफ्लेक्ट करेगा एंड जो आपका रेसिपेंट होगा, जो पर्सन बायर होगा, उसके GSTR2A एंड 2B में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि रिटर्न्स का जो प्रोसेस है उसको बहुत इजी करना चाहती है। तो GSTR1 में अगर आपकी ऑटोमेटिकली चीजें फिल होके आ जाएंगी ई इनवॉइसिंग के थ्रू, तो आपको GSTR1 फाइल करने की एंड उसमें वैल्यूज फिगर जो फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है ई-वे बिल विल बी जनरेटेड अलॉन्ग विद ई इनवॉइस। ई इनवॉइस के साथ ही आप ई-वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। ओके एंड ये मैं आपको बता देती हूँ, जो ई इनवॉइसिंग है वो अभी के लिए B2B पे एप्लीकेबल है, बिजनेस टू बिजनेस B2B पे ही एप्लीकेबल है। अभी B2C या फिर अदर्स पे जो काउंटर सेल करते हैं उन पे ई इनवॉइसिंग अभी एप्लीकेबल नहीं है। ओके तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या पर्पस है एंड ई इनवॉइसिंग होता क्या है। इसका जो मेन मतलब बीच में एक नई चीज आ गई है, दैट इज IRP पोर्टल। ओके इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड इसमें आप आएंगे एप्लीकेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन डेट्स। आपको पता होना चाहिए कि जो ई इनवॉइसिंग है वो किन किन लोगों पे एप्लीकेबल होगी, कौन सी डेट से एप्लीकेबल होगी। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है इक्वल ग्रेटर देन 500 करोड़। जिन लोगों का टर्नओवर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, उन पे ऑलरेडी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट जो है जिनके ऊपर 1 जनवरी 2020 से 21 से 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होगा ई इनवॉइसिंग, वो ये है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर होगा। 100 करोड़ से ऊपर जिनका लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर होगा, उनको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2021। एंड अगर ये सारी चीजें सही चलती रही एंड सारी सिचुएशन सब कुछ स्टेबल रही तो ऑल अदर बिजनेसेस मतलब हर एक बिजनेस पर्सन के लिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ई इनवॉइसिंग को एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ओके एंड आप यहाँ पे जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में बोल रही हूँ, नीचे आप नोट देखिए, टर्नओवर इन लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग 17-18। इट मींस कि 17-18, 18-19 एंड 19-20 ये 3 फाइनेंशियल ईयर में किसी भी पर्सन का मतलब कोई भी बिजनेस का अगर किसी एक साल में भी टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ रहा है या फिर मोर देन 100 करोड़ रहा है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर एक साल में भी आपका मान लो एक साल में 500 करोड़ है एंड सेकेंड ईयर में जो है मतलब जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपका 200 करोड़ हुआ या 300 करोड़ हुआ मतलब 500 नहीं हुआ तो भी आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी। ओके तो आपको ई इनवॉइसिंग के अंदर एप्लीकेबल होना पड़ेगा एंड आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा ई इनवॉइसिंग के लिए पोर्टल पे जाके एंड तभी आप ई इनवॉइसिंग जनरेट कर पाएंगे। ओके तो आई थिंक आप प्रैक्टिकली जो चीजें हैं जो इसका बेस है वो आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम देखते हैं टैली प्राइम में आप कैसे ई इनवॉइसिंग को प्रोसेस करेंगे, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड बहुत ही इजीली आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो टैली के थ्रू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम में आप देखेंगे मैंने एक कंपनी क्रिएट की हुई है, ई इनवॉइसिंग के नाम से मैंने कंपनी बना रखी है एंड इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो मैंने ई इनवॉइसिंग को ऑलरेडी एक्टिव भी किया हुआ है। आप कहाँ से एक्टिव करते हैं ई इनवॉइसिंग को, आप जब यहाँ पे कंपनी पे आते हैं एंड F11 फीचर्स पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आप यहाँ पे यस करके डिटेल्स देते हैं ना जीएसटी की, वैसी सेम आपको जीएसटी की डिटेल्स देनी है। ई-वे बिल हमारा एप्लीकेबल है तो ई-वे बिल मैंने एप्लीकेबल रखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एक न्यू फीचर आ गया है ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, जिसको मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल किया हुआ है। आप भी यहाँ पे इसको इनेबल कर देंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम में मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर ले रही हूँ क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि जो मैं कंपनी की अकाउंटिंग कर रही हूँ उस कंपनी का लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर रहा है वो मोर देन 500 करोड़ रहा है तो उनके ऊपर तो ई इनवॉइसिंग जो एप्लीकेबल होगा वो अक्टूबर मंथ से हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे अक्टूबर ले रही हूँ। एंड अगर आप लोगों के लिए 1 जनवरी से एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल डेट में 1 जनवरी डाल देंगे। ओके उसके बाद मैं यहाँ पे लेती हूँ बिल फ्रॉम प्लेस, क्योंकि मेरी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो मैंने कहा कि ठीक है दिल्ली में मेरा हेड ऑफिस भी है एंड दिल्ली से ही मेरी बिलिंग भी होगी तो मैं बिल फ्रॉम प्लेस को दिल्ली ले लूंगी। एंड उसके बाद नेक्स्ट है डिफॉल्ट पीरियड फॉर द ई इनवॉइस रिपोर्ट। डिफॉल्ट पीरियड में मैं यहाँ पे ई इनवॉइस रिपोर्ट जो है लास्ट 3 डेज के लिए होता है पीरियड ऑफ द ई इनवॉइस रिपोर्ट का, तो वो हम सेम रखते हैं 3 डेज। नेक्स्ट है सेंड ई-वे बिल डिटेल्स विद ई इनवॉइस, यस यस इसको हम यस ही रखेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद
अब आप देखेंगे मैंने इसमें कुछ मास्टर्स क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कौन कौन से हमने मास्टर्स क्रिएट किए हैं। एक मैंने सीजीएसटी का मैंने लेजर क्रिएट किया है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं वैसे ही आपने करना है। एक मैंने आईजीएसटी का बना रखा है, अगर अदर स्टेट में है होगा मेरा इनवॉइसिंग तो आईजीएसटी हम ले लेंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं सेल्स लेजर, जिसको मैंने अंडर सेल्स अकाउंट दे रखा है एंड जीएसटी एप्लीकेबल किया हुआ है इसके ऊपर भी। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं वंश एंड कंपनी, मैंने एक पार्टी बनाई है जिसको मैंने अंडर सन्ड्री डेटर लिया है, एड्रेस पिन कोड सब कुछ मेरे को यहाँ पर देना है। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैली में आप जब कोई भी इनवॉइसिंग करते हैं वैसे भी पार्टी का, तो आपको सारी एड्रेस डिटेल्स एंड पिन कोड एंड ऑल वो सब चीजें ई-वे बिल के लिए भी मैंडेटरी होती है, वैसे ही ई इनवॉइसिंग के लिए भी ये सब चीजें मैंडेटरी होंगी। ओके, तो अब आप देखेंगे नॉर्मल हम कैसे इनवॉइस बनाते हैं। वाउचर्स पे आके मैं यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन अभी कर रही हूँ वो मैं 15 अक्टूबर में कर रही हूँ। एंड पार्टी अकाउंट नेम में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ वंश एंड कंपनी। वंश एंड कंपनी लेने के बाद सेल्स लेजर में मैं ले लेती हूँ सेल्स। नेम ऑफ आइटम में मैं यहाँ पे ले लूंगी अपनी आइटम, सपोज मैं यहाँ पे लैपटॉप ले लेती हूँ और मैंने कहा कि मैंने 2 पीस लैपटॉप के सेल किए हैं और अभी मैं इसका जो प्राइस ले रही हूँ वो 10,000 रुपीज ले रही हूँ, तो टोटल अमाउंट हो गया 20,000। टैक्स में इसके ऊपर एप्लीकेबल कर दूंगी। एंड आप देख रहे होंगे नीचे मेरे पास ई इनवॉइस जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास एप्लीकेबल हो चुकी हैं, तो प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल को हम यस कर देते हैं। एंड यहाँ पे बिल टू प्लेस मेरा दिल्ली है, शिप टू प्लेस भी मेरा दिल्ली ही है, तो मेरे पास वही सेम स्टेट में यहाँ पे दिल्ली ले रही हूँ। एंड उसके बाद आप भी यहाँ पे अपना बिल टू और शिप टू जो प्लेस होगा वो आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंड देखेंगे आप जब आप अपने सेल्स इनवॉइस को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है, आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंड आप देखेंगे आपका जीएसटी नंबर यहाँ पे आ रहा है और आपसे ये आईआरपी पोर्टल जो आपका IRN है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन आपका पोर्टल है वहां पे जहां से ये वैलिडेट होगा इनवॉइस, उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है, तो वो यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका इनवॉइस होगा वो वैलिडेट हो जाएगा आपके IRP पोर्टल से। ओके, अभी मेरे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं है तो मैं इसको अभी के लिए एस्केप कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ये नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पेज अप करके दोबारा से अपना ये ओपन करती हूँ इनवॉइस और मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ एक्सेल की शीट पे या किसी अदर फॉर्मेट में, मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। एंड एक्सपोर्ट होने के बाद ये क्या होगा कि मेरे पास मैं बाद में भी इसको वैलिडेट कर सकती हूँ। ओके, तो अभी आप देखेंगे मेरे पास, मतलब आपने अगर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे दी होती तो आपका ये डायरेक्ट ही वैलिडेट हो जाता। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट होने के बाद आप देखेंगे एंट्री जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं आप अपनी रिपोर्ट्स पे आएंगे। रिपोर्ट्स पे आने के लिए आप ऑल्ट जी से गो टू करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आप लिखिए जीएसटी रिपोर्ट्स। जीएसटी रिपोर्ट्स पे एंटर कीजिए। जीएसटी रिपोर्ट पे करना है, R12 किसी पे नहीं करना, आपको जीएसटी रिपोर्ट्स पे एंटर करना है। एंड आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ई इनवॉइस शो कर रहा है, जैसे ई-वे बिल रिपोर्ट आती थी वैसी सेम एक और यहाँ पे फीचर एड ऑन हो गया है ई इनवॉइस। यहाँ पे आप एंटर कर देंगे एंड यहाँ पर आप देंगे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई इनवॉइस नॉट प्रोवाइडेड वाउचर काउंट, यहाँ पे आपको शो करेगा, आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो इनवॉइस है हमने जो एंट्री की थी, एक्चुअली ये जो इनवॉइस है ये मेरा कोई और इनवॉइस है जो मैंने अनशन कंपनी के लिए बनाया हुआ था। तो अभी हम यहाँ पे ई इनवॉइस पे देखते हैं, मैं पीरियड ले लेती हूँ, कौन सा पीरियड था, मैंने एक्चुअली 15 अक्टूबर में एंट्री की थी, तो मैं 15 अक्टूबर ले लेती हूँ। एंड आप देखेंगे मेरा जो यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है, मतलब ये वाली तो मेरी कोई और एंट्री है जो मैंने पहले की थी, बट जो अभी हमने एंट्री की है जिसमें फॉर IRN जनरेशन मुझसे मांग रहा है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेशन के लिए मांग रहा है उस पर मैं यहाँ एंटर करूंगी, तो आप देखेंगे ये मेरा वैलिडेट होना रह गया है, पेंडिंग है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट IRN इन्फो, अगर आप IRN इन्फो डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। डू यू वांट टू गेट ई इनवॉइस डिटेल फॉर द सिलेक्टेड वाउचर, यस आप करेंगे तो फिर वही सेम आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा, तो आपको ये यूजर नेम एंड पासवर्ड पता होना चाहिए। तो अगर आपको इनवॉइसिंग करनी है तो ऑब्वियसली आप लोग रजिस्टर होंगे एंड आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा एंड डायरेक्टली आप टैली से इसको वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, मैनुअली अपडेट IRN नंबर, अगर आप मैनुअली अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं। ओके,
तो आपके पास दोनों ऑप्शन है वैलिडेट होने के बाद, मतलब आपने मैनुअली वैलिडेट करना है या फिर आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं डायरेक्टली IRN के थ्रू, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा। यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है ओपन ई इनवॉइस पोर्टल। अगर मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ ऑल्ट V से, आप देखेंगे ओपन ई इनवॉइस पोर्टल। यहाँ पर मेरा ई इनवॉइस पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने ओपन किया भी हुआ है आपको दिखाने के लिए। देखिए ये हमारा पोर्टल होता है, मतलब यहाँ पर ना आपको ई इनवॉइसिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके, एंड आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको सारे शो कर रहे हैं। एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे आके आपको पोर्टल लॉगिन पे क्लिक करना है। पोर्टल लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे, ई इनवॉइस इनेबलमेंट, यहाँ पे आपको अपना GST नंबर डालना पड़ेगा, कैप्चर डालना पड़ेगा। एंड सपोज मैं यहाँ पे एक GST नंबर डाल देती हूँ और मैं ये जो कैप्चर है ये मैं इधर डाल देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से गो करती हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास अभी तो ये इनवैलिड है, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। एक्चुअली मैंने जो GST नंबर डाला था वो ऑलरेडी रजिस्टर होंगे। एक्चुअली मैंने रैंडमली कोई GST नंबर डाल दिया। तो अगर आप ये ई इनवॉइस के लिए रजिस्टर नहीं है तो आप अपना GST नंबर डाल के यहाँ से रजिस्टर करवा सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए आप इतना करके देखिएगा एंड आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आप टैली के थ्रू ई इनवॉइसिंग कैसे कर सकते हैं। आपके पास जस्ट ये इन्फो होनी चाहिए एंड आप देखेंगे सारे ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे ऐड ऑन हो चुके हैं आपके ई इनवॉइसिंग की रिपोर्ट पे। आप यहाँ से डायरेक्टली वैलिडेट कर सकते हैं, मैनुअली वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, तो आप इतना करके देखिएगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।